हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। हम पढ़ रहे इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन से रेफरेंसेस ले रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। चैप्टर नंबर 24 में हमने पूरा कंप्लीट टेंसेस के बारे में जाना था। क्या टेंसेस होते हैं, टेंसेस का फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स जाने थे। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25। उसमें हम जानेंगे कि उन टेंसेस को कब कहाँ कैसे यूज करना है, उनका यूज करने का तरीका हम जानेंगे जो कि आप कभी नहीं भूलने वाले। किस किस का प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस का इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट ऑल्सो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। बेसिक जो एक रिकैप के लिए हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने सब टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 सब टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हम वन बाय वन इनके जो यूसेज होते हैं सेपरेटली वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। पहला है एक्सप्रेस करना है क्या, हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदतें होती हैं उसको बताने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मैंने पूरा वीडियो से प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 24 में आपको बताया, प्लीज गो बैक एंड चेक दैट। उसके बाद हम यूसेज पे आएंगे। तो अभी हम यूसेज खाली पढ़ेंगे। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन चाय पीता है। तो यहाँ पे जो वर्ब होते हैं उन पे आपको ध्यान देना है कि वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, प्लूरल है। वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है, तो वो चीजें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और रिपीटेशन हो जाएगा प्रीवियस वीडियो का यहाँ पे वापस से। तो प्लीज आप वो देखिएगा वहां पे समझ के, देन यू कम बैक टू दिस वीडियो। यहाँ पे मैं खाली यूसेजेस आपको बताने वाली हूँ। ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। आई गेट अप आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के आगे कौन सा वर्ब आता है, उसकी क्या स्पेशलिटी, ये सब मैंने बताया है। ठीक है। माई वॉच कीप्स, तो इट है ना यहाँ पे, इट नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे इट आएगा, इट कीप्स गुड टाइम। तो इसलिए माई वॉच के आगे कीप्स आ रहा है, कीप नहीं है। ठीक है, मेरी घड़ी अच्छा समय बताती है। सेकेंड उसका यूसेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जनरल ट्रुथ, जो सच्चाई, जनरली सच्चाई होती है, सच चीजें, उनको बताने के लिए यूज किया जाता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। हनी इज स्वीट, सन पूर्व में उगता है, हनी स्वीट होता है या स्वीट है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव मतलब फॉर्चून जो बहादुर लोग होते हैं उन्हीं का साथ देता है। तो दो दो जो यूसेज है वो हमने जान लिया। एक होता है हैबिचुअल एक्शन, हैबिट्स बताने वाला, जगह पे हम यूज करेंगे, या फिर जनरल ट्रूथ के टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अभी हम दूसरा देखेंगे। तीसरा यूसेज देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मैंने पूरा डिटेल में आपको चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 1 या 2 में आपको डिटेल में मैंने पूरा बताया है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उसमें आते क्वेश्चन कौन सा पूछते हैं, तो वो थर्ड इसका जो यूसेज है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको चैप्टर 1 या 2 में मिल जाएंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या होता है एग्जैक्टली, कब उनको यूज करते हैं और क्या, हाउ टू यूज देम और उनको कैसे पहचानते हैं। तो आप चैप्टर 1 या फिर 2, इन दोनों में से एक चैप्टर में डिटेल में दिया गया, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जहां पे स्टार्ट होता है वो सेंटेंस किससे, हियर या फिर देयर से। हियर यहाँ पे और देयर वहां पे। तो एक्सप्रेस किया जाता है क्या, व्हाट एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस प्रेजेंटली, अभी जो चल रहा है उस चीज को बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर यूज किया जा रहा है, जो कि स्टार्ट किया जा रहा है हियर या फिर देयर से, तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखेंगे। जो अभी अभी जो प्रेजेंटली हो रहा है, क्या हो रहा है, हियर कम्स द बस, अभी अभी वो बस आई, मतलब देखो यहाँ पे वो बस आई। तो ये वाला सेंटेंस जहां पे होता है ऐसा हियर से स्टार्ट होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहां पे यूज होगा क्या, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वो क्या बता रहा होगा वो सेंटेंस, आपको जो चीजें अभी अभी हो रही हैं वो चीजें बता रहा होगा वो सेंटेंस, जिसमें
सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देयर शी गोज, अभी अभी वो चली गई, देखो वो चली गई। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना, देयर से स्टार्ट हुआ, और अभी जो सिचुएशन है, अभी जो घटना घटी है कि वो अभी भी देखो चली गई, उसको हम बयान कर रहे हैं किस में कौन से टेंस में, हम उसको यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। राइट, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यूसेज होता है इन विविड नैरेटिव्स। विविड नैरेटिव्स क्या होते हैं? विविड नैरेटिव का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी वाक्य, कोई भी स्टोरी या कोई भी इंसिडेंट हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बता रहे हैं, फोकस करके बता रहे हैं, या फिर एम्फसाइज करके बता रहे हैं, उसको बोलते हैं विविड नैरेटिव। विविड नैरेटिव में हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसकी जगह पे? हमको सिंपल पास्ट ना यूज करके, मतलब वो नैरेटिव पास्ट का नैरेटिव है जो कि सिंपल पास्ट में चला और खत्म हो गया था कि नहीं हो गया, वी डोंट नो। सिंपल पास्ट का मतलब यही होता है कि वी डोंट नो, एक एक्शन पास्ट में हुआ, उसका कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वी डोंट नो। तो वो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपको उनको एज अ विविड नैरेटिव प्रेजेंट करना है, विविड नैरेटिव मैंने अभी बताया आपको कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आपको प्रेजेंट करना है, राइट? तो उस टाइम पे आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ rushes forward and deals a heavy blow to Rustam. सौरभ आगे आया, भाग के आगे आया, और उसने एक भारी झटका दिया रुस्तम को। हैवी ब्लो, एक भारी झटका दिया। रश मतलब भाग के आगे आया। तो ये क्या है? हुआ पास्ट में है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम उसको विविड नैरेटिव, एक फोकस सेंटेंस के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। जल्दी से सुल्तान भाग भागा, मतलब जल्दी जल्दी भागा अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी की तरफ। राइट, तो ये हमको क्लियर हो गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं हेयर एंड देयर, जहां पे स्टार्ट होता है, और जो प्रेजेंट आपको जो प्रेजेंट घटना है उसको रिप्रेजेंट करते हुए। दूसरा एक और है विविड नैरेटिव्स, जहां पे हमको बताने हैं जो कि पास्ट की घटना है, लेकिन आज की टेंस हम उसको यूज करेंगे ताकि हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग वहां पे दिखा सके। और क्या यूसेज होते हैं वो देखते हैं। इसका फिफ्थ यूसेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक्सप्रेस करना। क्या करना? फ्यूचर इवेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे, लेकिन हम एक्सप्रेस क्या करेंगे? फ्यूचर के इवेंट्स। कौन से? वो वाले फ्यूचर के इवेंट्स जिसमें उसका टाइम टेबल फिक्स्ड है, मतलब हमको पता है कि कल इस टाइम पे क्या होने वाला है। तो एट द इस वैसे सेंटेंसेस जिसमें फ्यूचर के इवेंट्स है, फ्यूचर की घटना है, फ्यूचर का कार्यक्रम है, लेकिन उसका टाइम टेबल फिक्स है या फिर प्रोग्राम फिक्स है। एग्जाम्पल देखेंगे, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 p.m. 7 टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कल सुबह अगली फ्लाइट है, कब? 7 बजे। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। स्टार्ट्स, ये क्या सब, ये जो टेंसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, वर्ब के जो फॉर्म्स है, ये सारे के सारे हैं सिंपल प्रेजेंट के। अंडरस्टूड? आप प्लीज एक बार जाके, अगर आपको आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, आपको पूरा समझ आ रहा होगा, ये एबल टू रिलेट कि मैं क्या बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको बाय चांस कोई डाउट आता, तो प्लीज आप चैप्टर नंबर 24 एक बार देखिएगा, देन यू कम बैक। क्योंकि यहाँ पे मैंने उसमें फॉर्मूलेज भी दिए थे कि सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, हैज हैव बीन आएगा या फिर वॉज वर आएगा, तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। ऐसे मैंने सभी टेंसेस के 3 प्लस उसके जो सारे सब टाइप्स है, उन सब के फॉर्मूलेज अलग अलग दिए हुए, तो वो आपको यहाँ पे आसानी पड़ेगी ये चीजें समझने के लिए। ठीक है, ओके, विल कम बैक टू दिस वीडियो। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच जो है वो स्टार्ट होगा होगा कब? 9 o'clock। क्या है? फ्यूचर का इवेंट है। ठीक है, फ्यूचर का इवेंट है, लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका टाइम फिक्स है। द ट्रेन लीव्स एट 5:20।
ट्रेन लीव्स एट 5:20, ट्रेन छूटेगी, निकलेगी कब? 5:20 पे। When does the coffee house reopen? When does the coffee house reopen? कब ये कॉफी हाउस वापस से खुलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाएगा। लेट्स मूव ऑन। उसका नेक्स्ट यूसेज क्या, सिक्स्थ यूसेज क्या है? इंट्रोड्यूस करना कोटेशन। मतलब क्या हुआ कि कोटेशन क्या होता है? सबसे पहले कोट क्या होता है वो जान लेते हैं। कोट कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है या एक कोई सेंटेंस होता है या फिर कोई कोई भी ऐसा वाक्य जो बोला किसी और ने है, राइट? बोला किसी और ने है, किसी और बुक से आपने लिया, किसी और जगह से आपने लिया है, लेकिन आप उसको बोल रहे हो क्या कि हम वो बुक ऐसा बोलती है या फिर वो लेखक ने ऐसा बोला। तो आप किसी और की बातों को हूबहू वापस से जब बोलते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में बोला जाता है। वो जो सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखा जाएगा और ये होंगे कोट्स। तो वो कोट्स मतलब उसने कहा, सिंपल भाषा में यही है कि किसी की कही हुई बातों को हूबहू जब आप वापस से बोलते हैं तो, और उसका नाम लेके बोलते हैं कि उसने ऐसा बोला या उस बुक में ऐसा लिखा था, तो वो कोटेशन होती है, राइट? तो जब हम कोट्स होती है उनको भी जब बताते हैं तब भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? ही सेज, शी सेज। तो ऐसे टाइम पे भी हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। केट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। तो केट्स ने ऐसा बोला कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, कोई भी अच्छी चीज, सुंदर चीज खुशी देती है हमेशा के लिए। तो ऐसे जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कहाँ यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी तक हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम सिंपल सिंपल पास्ट के जगह पे भी हम विविड, जो विविड नैरेटिव्स थे ना, विविड नैरेटिव्स के एज अगर हमको कोई भी सेंटेंस एज विविड नैरेटिव अगर बताना है, कोई भी फोकस करके बताना है, उस पर एम्फोसाइज करके बताना है कौन से सेंटेंस को या वाक्य को जो पास्ट में हुआ था, सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो हम उस टाइम पे भी सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो सिमिलरली सिंपल फ्यूचर का भी अगर वाक्य है या टेंस यूज होना चाहिए था, क्या सिंपल फ्यूचर के लिए भी हम यूज करते हैं इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन क्या होता है कि जब हम टाइम और कंडीशन उसमें डिस्क्राइब करते हैं, राइट? क्लॉजेस क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। अगेन ये मैंने चैप्टर 2 और 3 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज क्लॉज एंड फ्रेजेस, वो पूरा उस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उसका भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्लॉजेस क्या होता है। तो क्लॉज ऑफ टाइम वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, नॉट क्लॉजेज ऑफ टाइम मैं बता रही हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। क्लॉज कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो स्टैंड अलोन, अगर आप उसको अलग से देखें, सिर्फ उसी पार्ट को देखें तो वो कोई मीनिंग आपको नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड आप अगर कोई फ्रेज लेंगे, फ्रेज वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जो बिना किसी और वर्ड को साथ में लगाए वो आपको मीनिंग बताता है। कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है, जबकि क्लॉज आपको मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना के दे सकता है। वो पार्ट ऑफ एक दूसरे सेंटेंस में जब आप दूसरे सेंटेंस के साथ उसको ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ और कुछ ग्रुप ऐड करेंगे तो ही क्लॉज आपको मीनिंग देगा। क्लॉजेज ऑफ सेंटेंस वही हुआ जिस क्लॉज में आपको टाइम मेंशन्ड है, ठीक है, या फिर कुछ कंडीशंस हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लेंगे, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। तो क्या हुआ? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का जो टेंस है, फिनिश योर लंच मतलब टिल यू फिनिश योर लंच, टिल यू फिनिश योर लंच। तो ये क्लॉज ऑफ टाइम हो गया ना फ्यूचर का। फिनिश योर टिल मतलब टिल टाइम हो जाएगा। फिनिश योर लंच तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर में आप फिनिश करो तो मतलब अभी आप खाना खा रहे हो। तो ऐसे टाइम पे भी आप यूज करेंगे क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं जब तक वेट करती हूँ जब तक आप अपना खाना खत्म नहीं कर लेते, आप अपना लंच खत्म नहीं कर लेते। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर बारिश आई तो हम लोग गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी
सिंपल फ्यूचर, इफ इट रेन्स, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश आई तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है, टाइम का क्लॉज है, फ्यूचर के टाइम का क्लॉज है, तो वी शैल गेट वेट, तो कंडीशन है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। और क्या यूसेज हो सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के? यहाँ पे है एज ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज। ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज क्या होती है? आप क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट देखते हैं, तो वहां पे कमेंट्रीज करते टाइम पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट प्रेफर किया जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वहां पे क्या डिस्क्राइब करनी होती है एक्टिविटीज, आपको स्ट्रेस करके कि उसने चौका मारा, राइट, और उसका फ्यूचर जो सक्सेशन उसके हैपनिंग्स है उस पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करा जाएगा। उसने क्या सचिन ने चौका मारा, कोहली ने छक्का मारा, कोहली ने सेंचुरी बना दी, तो ये जो कमेंट्री वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट ही यूज करेंगे, ना कि यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? कि उनको कोई भी फ्यूचर जो उस चीज पे फ्यूचर के ऊपर स्ट्रेस नहीं करना, उनको प्रेजेंट जो हो रहा है उसके ऊपर स्ट्रेस करना, उसके ऊपर उनको फोकस करना है कि उसने चौका मारा या फिर सिक्सर मारा या फिर उसने 100 रन्स कंप्लीट किए। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कमेंट्रीज होती है वहां पे भी यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कहाँ पे यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट का? जो अभी हमने कंडीशन देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते कमेंट्री में, और कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जहाँ पे आप सिमिलरली आप सिंपल प्रेजेंट को प्रेफर करोगे, बल्कि ना कि आप यूज करोगे कंटिन्यूअस। तो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं आइए जानते, परसेप्शन वाले वर्ब्स में। परसेप्शन वाले वर्ब्स क्या होते हैं? जो आपको सुनने समझने के लिए, नोटिस करने के लिए, स्मेल करने के लिए अलाउ करते हैं, ऐसे वाले वर्ड्स। ठीक है, जो आपको समझ, मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, परसेप्शन से रिलेटेड होते हैं, आपकी सोच से रिलेटेड होते हैं, तो वो वाले वर्ब जैसे कि सी, देखना, सुनना, स्मेल करना, नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना। तो आप ये बोलोगे कि देखना कैसे आप बोल रहे हो कि समझ से रिलेटेड है, सुनना, स्मेल करना, नोटिस करना कैसे आप बोल रहे हो कि परसेप्शन से रिलेटेड है? तो परसेप्शन एक्चुअली एक नाउन है जो कि मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकली यूज किया जाता है वर्ब को, सॉरी ये वर्ड्स को। तो यहाँ पे देखो, जब आप कुछ देख रहे हो, राइट, जब देख रहे हो तो उसका इंटरप्रिटेशन कहाँ हो रहा है? आपके ब्रेन में हो रहा है। समझ आई? आपका दिमाग, आप देख लोगे, लेकिन आपको समझने के लिए कि वो क्या है, वो तो आपका ब्रेन यूज होगा। आप सुन लोगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए, एक एक समझ जाने के लिए, ऐसा कुछ समझ आए आपको। ठीक है, आपके सामने एक पेन रखा है, लेकिन आपका दिमाग ही यूज करेगा ना, ओके रेड कलर का पेन है, ये रोटोमैक का पेन है, या फिर ये पायलट पेन है, कुछ भी उसके बारे में समझने के लिए आपको ब्रेन लगेगा। सूंघने की शक्ति आपके पास है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको अगेन ब्रेन। तो इसलिए ये सब वर्ब्स को आप बोलते हैं क्या? परसेप्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं। दूसरे होते वर्ब्स जो अपीयरिंग होते हैं, जो आप विजुअली देख के समझते हो, या फिर आपको जो दिखने वाले वर्ब होते हैं। ठीक है, या तो आप आंखों से देख पाने वाले वर्ब वो, या तो आप दिमाग में जिनको देख पाते हो, सीम्स, इट सीम्स, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे लगने वाले वर्ब्स होते हैं जो। तो एग्जाम्पल देखो, अपीयर्स, लुक, इट लुक्स लाइक दैट इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, तो इट सीम्स दैट यू आर नॉट हैप्पी विद माई डिसीजन। मेरे आप जो मेरा डिसीजन, आप उससे खुश नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। इट अपीयर्स दैट यू आर एंग्री विद मी, इस ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे गुस्सा हो। तो ऐसे वाले जो वर्ब्स होते हैं वो होते वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, ना कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट पे ही आप बात करोगे। वर्ब्स ऑफ इमोशंस जो होते हैं, वहां पे इमोशन वाले, कि मुझे क्या चाहिए, मेरी विश क्या है, मेरी डिजायर क्या है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, क्या मेरी चाहत है, क्या मैं ना पसंद कर देती हूँ, क्या मैं
प्रेफर करती हूँ, ऐसे वाले इमोशन वाले वर्ब्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करते हैं। जो आप वर्ब्स होते थिंकिंग के, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या सपोज किया, मैंने क्या बिलीव कर लिया, मैं किससे अग्री करती हूँ, मैं क्या कंसिडर करती हूँ, किस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, क्या मैं याद रखती हूँ, भूल जाती हूँ, मैं जानती हूँ, समझती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ। मेरा मतलब ये है कि ऐसे वाले जो वर्ब्स होते हैं वहां पे भी आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहां जहां पे ये वर्ब्स सेंटेंस में यूज किए जाएंगे वो वाले सेंटेंसेस का क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस होंगे। ओके, अभी बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूसेजेस थे वो हमने देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही रेनन मार्टिन की सीरीज खत्म होगी, मैंने ऑलरेडी रेनन मार्टिन की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी है करवानी, तो धीरे धीरे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस बुक और उसके बाद हम डिफरेंट एक वोकेबलरी की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली, बहुत सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बस स्टे ट्यून्ड, आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करेंगे अभी किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हमने देख लिया, उसके यूसेजेस भी देख लिया। अभी कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, अगेन अगर आपको नहीं पता है, आपको कंफ्यूजन कोई भी रहता है टेंसेस के बारे में, आप तो चैप्टर नंबर 24 आप रेफर करिए। बहुत ही डिटेल में मैंने सारे टेंसेस और उनके डिफरेंसेस, जो कंफ्यूजन आपको हो सकता है उसके फॉर्मूले, क्या से आप उनको जल्दी याद रख सकते हो, सब बताया है। अभी मैं खाली यूसेजेस बता रही हूँ। फॉर कोई भी एक्शन जो अभी चल रहा है, जब हम बात कर रही हैं तो चल रहा है, वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है। जब हम बात कर रहे हैं ना तो वो गाना गा रही है। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, जो लड़के हैं वो खेल रहे हैं हॉकी। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूलेस दिए थे ये उसको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। जो एग्जांपल्स यहाँ पे है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर वर्ब, तो ये सारा मैंने फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 24 में दिया हुआ है, तो प्लीज आप एक बार रेफर करिए। दूसरा है टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन क्या होते हैं, टेम्परेरी एक्शन का मतलब कि जब हम बात करें तो जरूरी नहीं वो चीज हो रही हो, लेकिन वो चीज चल रही है। ये जो हमने से जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक हो गया। दूसरा टेम्परेरी एक्शन जो चल रहा है बट जब हम बात करें उस टाइम भी वो चल रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डेविड कूपरफील्ड, जो बुक है वो आई एम रीडिंग, राइट। जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसके हाथ में ना हो, वो ना पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी वो बुक कंटिन्यूअसली चल रही है, जब तक वो खत्म करेगा वो चल रही है, वो पढ़ रहा है उसको। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस है वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है, राइट। और कहाँ और कौन से यूसेजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। कोई भी एक्शन जो ऑलरेडी अरेंज किया जा चुका है, किस लिए, जो नियर फ्यूचर में होने वाला है। क्या, नियर फ्यूचर में होने वाला है। सिंपल प्रेजेंट में जो फ्यूचर के एक्शन थे वहां वो कौन से थे, जहां पे टाइम क्लॉज आपको मेंशन किया गया था या फिर आपको उसका फिक्स्ड टाइम बताया गया था, वो ये दोनों फ्यूचर वाले जो एक्शन थे वो आप सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस जो सिंपल प्रेजेंट के यूसेज थे उसमें बताया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आप फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, कब, जबकि आपके जो एक्शंस है फ्यूचर के वो ऑलरेडी अरेंज हो सकते हैं, अरेंज हो चुके हैं, कब, अभी नियर फ्यूचर में होने के लिए। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, तो क्या है, आई एम गोइंग, राइट। मैं आज शाम को मूवी जा रही हूँ या सिनेमा जा रही हूँ। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, इसकी प्लानिंग हो चुकी है, अरेंज हो चुका है, टिकट्स हमने ले लिए हैं, तो इसलिए वो क्या है, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर ना, बहुत दूर के नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट वाले जहाँ पे टाइम टेबल फिक्स था वो अगले साल के भी हो सकते हैं, उससे अगले साल के भी हो सकते हैं, ओनली वहां पे कंडीशन क्या है, आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूस की बात करें ये हमेशा नियर फ्यूचर वाले की है, राइट। हम ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग सिनेमा एक साल के बाद, तो यहाँ वहां पे नहीं होगा, तो वहां पे आएगा आई विल बी गोइंग, राइट। तो सिंपल कंटिन्यू जो
फ्यूचर नियर फ्यूचर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं खाली वही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। और कौन से यूसेज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के? तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी मालूम है, हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था प्रीवियस वाला उसमें हमने देखा था कि वो यूज किया जा सकता जाता है कहाँ पे, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। दैट आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे। तो जो सिंपल हैबिचुअल है, हैबिट है हमारी, वो बताने के लिए वो मैंने आपको जस्ट प्रीवियस सेक्शन में ही बताया है। लेकिन उसमें से भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हैबिचुअल एक्शन में जो रिजिड मतलब हेड स्ट्रॉन्ग वाले जो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो आप उससे हट नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है आपके लिए वो चीजों को छोड़ना या हट पाना। ऐसी जो हैबिट्स होती है, ऐसी जो आदतें होती हैं, जो परसिस्टेंट होती, परसिस्ट करती रहती है, मतलब आप कुछ भी हो जाए। तो कुछ लोगों को आदत होती है चेन स्मोकिंग की, हेवी ड्रिंकिंग की आदतें। तो ऐसी वाली जो हैबिट्स होती है उनको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट हैबिट्स। तो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स जो होती है वो होती है परसिस्टेंट करती है, परसिस्ट रहती है, वो छूटती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ एडवाइस और वार्निंग, कुछ भी आपको एडवाइस दी या फिर वार्निंग दी तब भी वो नहीं छूटने वाली है। तो वो वाली जो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको समझ आया डिफरेंस? एक जनरल नॉर्मल हैबिट, एक लाइट साफ सुथरी नॉर्मल हैबिट जो होगी उसको बोलेंगे, हैबिचुअल एक्शन जो होंगे उसको हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। बट कोई भी ऐसी आदत जो छूटे नहीं छूटती, छोड़े नहीं छूटती है, बहुत ही मुश्किल है, हम एकदम अड़े रहते हैं, हम हेड स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मतलब हमारा दिमाग अटक जाता है उसी हैबिट के ऊपर, कोई भी एडवाइस दे दो या कोई वार्निंग दे दो तो छूटती नहीं है, ऐसी वाली रिजिड हैबिट्स जो होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वो कैसे, वो एडवर्ब, एडवर्ब उसके साथ लगाया जाता है। कौन सा? ऑलवेज, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूली, या फिर कॉन्स्टेंटली। तो ये वाले ऐसे एडवर्ब्स उसके साथ लगाए जाते हैं ऑब्स्टिनेट हैबिट्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड। मेरा डॉग बहुत ही सिली है, बहुत ही बेवकूफ है, और वो हमेशा रोड पे भागता रहता है, बाहर जाता है रोड पे भागना शुरू कर देता है। तो उसकी वो बहुत ही गंदी आदत है। ठीक है, तो ऐसी वाली जो आदतें होती है उसको यूज करेंगे हम, वहां पे यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे फिट इन करिए, वो आपको यहाँ दिखेगा। राइट, लेट्स मूव ऑन। कंटिन्यूअस टेंस के और क्या यूसेजेस होते हैं? ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया कि जो परसेप्शन वाले, अपीयरिंग वाले, इमोशन, थिंकिंग वाले जो वर्ब्स होते हैं वो हम यूज करते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और कंटिन्यूअस टेंस में उसको यूज नहीं करते हैं। राइट, तो ये वाले जो वर्ब्स होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको 2-4 स्लाइड पहले बता दिया है कि ये जो वर्ब्स हो गए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किए जाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में इनको नहीं यूज करते प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वैसे ही इसमें जो पॉइंट्स थे उसी में फिफ्थ पॉइंट जो थिंकिंग वाले जो वर्ब्स थे उसमें अगर हम हैव, ओनरशिप वाला जो होता है ना कि ओन करने वाला, मालिकाना हक रखने वाले जो वर्ब्स होते हैं, बिलोंग, पोजेशन, या फिर कंटेन, कंसिस्ट, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं वो वाले, एक्सेप्ट उनको जब जब तक उनको पैसिव वॉइस में नहीं यूज किया जाए जब तक, राइट, उनको आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब अगर यूज करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि दे दिस ग्रेप्स आर टेस्टिंग सार, ये जो ग्रेप्स हैं ये खट्टे टेस्ट में है। तो ये टेस्टिंग सार कंटिन्यूअस फॉर्म में आप नहीं बोलोगे, आप उसको नॉर्मल सिंपल, ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये सिंपल, और ये वाला जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये रॉन्ग होगा और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। यहाँ पे टेस्ट सार आएगा, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, मैं सोच रही हूँ, कंटिन्यूअस मोड मैं सोचे ही जा रही हूँ कि तुम गलत हो, नहीं यूज करते हैं, उसके बदले हम ये बोलेंगे आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो। शी इज सीइंग सैड,
सीमिंग सैड, तो कंटिन्यूस नहीं है, वो होगा शी सीम्स सैड, वो दुखी लग रही है, ये लगे जा रही है, कंटिन्यूस नहीं है। वो जब बात हुई तो बोला कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हैं या जब ये सेंटेंस लिख रहे हैं, उस टाइम का ये स्टेटस है कि वो दुखी लग रही है। ही हैज अ सेल फोन, ही इज हैविंग सेल फोन नहीं होता, हैविंग कभी कभी यूज किया जाता है, नॉट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम हैविंग का मतलब होता है खाना खाना भी होता है, ईटिंग। तो यहाँ पे तो ही इज हैविंग अ सेल फोन, ही इज हैविंग सेल फोन, तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा ऐसा अंडरस्टूड होता है, ऐसा मीनिंग निकल के आता है कि आप सेल फोन खा रहे हो। तो ऐसा कंटिन्यूस फॉर्म में उसको नहीं यूज करना है, उसके बदले बोलना सिंपल प्रेजेंट में ही हैज अ सेल फोन, उसके पास एक सेल फोन है। ओके, तो जो अभी हमने वर्ब्स बताए, जो अभी जो वर्ब्स थे परसेप्शन थिंकिंग वाले, इमोशन वाले, हैज हैव वाले, जो पोजेशन वाले, जो अभी तक हमने लास्ट 2 स्लाइड में जो आपको वर्ब्स बताए, वो अभी मैंने आपको बोला कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करने हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशंस होती है ना, कि आप इसी कंडीशन पे ही उसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हो, जब उनका एक मतलब चेंज हो जाए, उनका नए दूसरे मतलब में, उनका परसेप्शन या थिंकिंग वाला सोच खुद का जो होता है, वैसा वाला वर्ब का मीनिंग ना निकले उस सेंटेंस में, मीनिंग चेंज किया जाए, उस टाइम पे आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। शी इज टेस्टिंग the soup to see if it needs more salt, right? She is tasting the soup, अगर हम इसको यहाँ इतना ही सेंटेंस बोले, ठीक है, she is tasting the soup, तो ये सेंटेंस गलत है, राइट? अगर ये इतना ही है, क्योंकि इसका मीनिंग गलत निकल के मतलब इसका सही नहीं निकलता है, शी इज टेस्टिंग द सूप। तो उसके बदले हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे शी टेस्ट द सूप, शी टेस्ट द सूप। तो इसको कंटिन्यूस के बजाय हम अगर उसका मीनिंग चेंज कर दें कि शी इज टेस्टिंग द सूप, वो उसको टेस्ट कर रही है, कंटिन्यूस है ना, राइट नाउ। अभी अगर हम ये बोल रहे हो कि वो टेस्ट कर रही है, क्या देखने के लिए, कि देखने के लिए कि क्या उसमें और नमक डालने की जरूरत है, तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है उसका फ्लेवर टेस्ट करने के लिए टेस्ट कर रही है, राइट? आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग कंटिन्यूस वाला फॉर्म में, जो अभी मैंने इसे प्रीवियस स्लाइड में बताया, वो वाला यहाँ पे मतलब नहीं निकल के आता है। यहाँ पे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मलेशिया जाऊं, क्या मैं मलेशिया जाऊं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कंटिन्यूस सोच रहा है वो, ठीक है। आज मैंने सोचा, मैं कल भी सोच रहा हूँ, मैं परसों भी सोच सकता हूँ, तो वो कंटिन्यूस में है, आई एम थिंकिंग कि मैं मलेशिया जाऊं। तो जब उसका इनका मतलब अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये आइडिया कंसिडर करने की बात हो रही है। दे आर हैविंग लंच, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि हैविंग जो होता है उसका मतलब होता है खाना, ईटिंग। तो दे आर हैविंग लंच आप बोल सकते हो, दे ही इज हैविंग अ सेलफोन नहीं बोल सकते हो। तो जब आपका मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उस टाइम पे आप वो सारे वर्ब्स जो 5 पॉइंट्स मैंने दिए थे, वो वाले आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप यूज कर सकते हो, ओनली प्रोवाइडेड कि जब उनका मीनिंग चेंज हो जाए, राइट? चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? अगेन अगर आप ये पूछोगे मैडम आप एक्सप्लेन करिए प्रेजेंट, आप सारे सब टाइप्स को भी एक्सप्लेन करिए, तो उसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप उसके लिए आप चैप्टर नंबर 24 एक बार देख लीजिए, मैं खाली यूसेजेस बताने वाली हूँ यहाँ पे। टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज इन इमीडिएट पास्ट विद जस्ट, मतलब क्या हुआ कि जो अभी अभी खत्म हुई है, जस्ट अभी अभी खत्म हुई है, ठीक है। जस्ट का मतलब जस्ट अभी, जस्ट अभी बोलते हैं ना, बिल्कुल अभी अभी जो खत्म हुई है वो जो एक्टिविटीज, उनको बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि वो अभी खत्म हुई है, वो ऑलमोस्ट लाइक अ प्रेजेंट आप यूज करते हैं उसको। तो क्या हो गया, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो जस्ट अभी बाहर गया है। तो जहां पे जस्ट आप करेंगे ना यूज सेंटेंस में, वहां पे यूज होगा
प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी अभी खत्म हुई है, जस्ट के साथ अगर आपका सेंटेंस आ रहा है अभी अभी खत्म हुई एक्टिविटीज को, तो वहां पे आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट नहीं यूज करेंगे, लेकिन उसको आप जस्ट अगर यूज करोगे, जस्ट जो वर्ड है, तो उसके साथ यूज करके आप जो सेंटेंस बनाओगे वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका यूज हो जाएगा वो। इट हैज जस्ट स्टक द 10, तो यहाँ पे घड़ी की बात हो सकती है कि इट हैज जस्ट स्टक द 10, उसने अभी अभी 10 को हिट किया। तो यहाँ पे भी क्या है, अभी अभी जो एक्टिविटी खत्म हुई है उसको आप जस्ट यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप उस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। किसका? वर्ब का। जो पास्ट एक्शन है जिसका टाइम डिफाइन नहीं था या दिया नहीं था, पास्ट एक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। पास्ट एक्शन जिसका कोई टाइम दिया नहीं गया था या फिर बताया नहीं गया था या फिर कोई टाइम नहीं था, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रैवल? आपने वो कब पढ़ा, नहीं पढ़ा, कित सॉरी पढ़ा है, कब पढ़ा, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई डिफाइंड टाइम नहीं है, कोई बताया हुआ टाइम नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप यूज कर सकते हो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आपने गुलिवर ट्रैवल की जो बुक है, गुलिवर्स ट्रैवल, वो बुक पढ़ी है? या फिर जो आर्टिकल अगर उसके बारे में था कि आपने वो पढ़ा है? तो वो क्या अभी के अभी पूछ रहा है कि आपने वो पास्ट में पढ़ा है क्या। क्यों हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पूछ रहे हैं? क्योंकि वो अभी पूछ रहा है कि आपने उस टाइम पे किया है क्या, है प्रेजेंट में। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री मतलब क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था, मैं उसको कभी नहीं ऐसा जानती हूँ कि उसको कभी गुस्सा आया हो या फिर वो एक गुस्सैल इंसान हो। मुझे नहीं मालूम था या है कि वो एक गुस्से वाला इंसान है, ठीक है। मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान। मिस्टर हरी जापान जा चुके हैं, कोई उसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। तो जो भी पास्ट के एक्शंस हैं, अगर उसका कोई टाइम डिफाइन नहीं है या दिया हुआ नहीं है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं क्या? पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कि पास्ट के इवेंट्स, कोई भी पास्ट के इवेंट्स जो आपको लगता है कि जो उस एक्शन के जो इफेक्ट्स हैं, उसके जो परिणाम हैं, वो प्रेजेंट में दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट के एक्शन जो खत्म हो चुके एक्शन है उसके जो परिणाम है वो प्रेजेंट में आपको दिख रहे हैं, ना कि एक्शन। एक्शन नहीं दिख रहा है लेकिन उसके जो परिणाम है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो आपको प्रेजेंट में दिख रहे हैं। तो वहां पे आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। क्या है? गोपी ने सारे बिस्कुट्स खा लिए हैं, तो कुछ कोई भी और बिस्किट बचे नहीं है। तो एक्शन क्या है? पास्ट का है। खाए कब? पहले। लेकिन आप अभी बता रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं कि कोई भी और बिस्किट्स नहीं बचे हैं। आई हैव कट माई फिंगर्स। आई हैव कट माई फिंगर, तो आपका कट जो था वो पास्ट में हुआ है, कट गया आपका चाकू से, ब्लेड से, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपका फिंगर कट गया है, जो कि अभी जिससे खून बह रहा है, उसके इफेक्ट अभी दिख रहे हैं कि ब्लड इज फ्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। आपने पास्ट में अपना पूरा काम खत्म कर लिया और अभी आप फ्री हैं। तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस जो जिसका इवेंट पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन उसके जो परिणाम है वो आपको अभी दिख रहे हैं। जैसे गोपी ने सारे बिस्किट खा लिए और अभी कोई बिस्किट नहीं बचे हैं, ये परिणाम जो इफेक्ट है वो आपको दिख रहा है। मैंने अपनी फिंगर, मैंने अपना उंगली काट लिया, अभी उससे खून निकल रहा है। मैंने अपना काम खत्म कर लिया और अभी मैं फ्री हूँ। तो अभी जो इफेक्ट्स उसके दिख रहे हैं, ऐसे वाले जो वर्ड एक्शन पहले हुआ, इफेक्ट अभी दिख रहे हैं, उनको यूज किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके। और डिनोट करने के लिए क्या? एक्शंस। कौन से एक्शंस? जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुए थे और अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं प्रेजेंट मूवमेंट में भी। पहले स्टार्ट हुए थे और अभी भी चल रहे हैं। और किसके साथ? सिंस या फिर फोर, जो आपके फ्रेज होंगे। अगेन मैं आपको
बोलूंगी कि आप चैप्टर सेकेंड या थर्ड चेकआउट करिए, वहां पे मैंने क्लॉज और फ्रेज के बारे में पूरा डिटेल बताई कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या एग्जैक्टली होता है। तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि मैं फ्रेजेस क्या बोल रही हूँ। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में भी चल रहा है, तो वो वाले एक्शन अगर वो सिंस या फिर फोर फ्रेज जो होते हैं, फ्रेज उसमें अगर आप यूज कर रहे हो, सेंटेंसेस से एग्जांपल दूंगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या है? फॉर। जो फ्रेज है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक। ठीक है, ये जो फ्रेज है, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको जानता हूं काफी लंबे समय से। ही हैज बीन, वो काफी समय से वो इल है, वो बीमार है पिछले हफ्ते से। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, मैं यहाँ पे रहता हूँ 10 साल से। आई हैवेंट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ्स, मैंने पद्मा को नहीं देखा है काफी महीनों से। तो ऐसे एक्शंस जो पहले हुए हैं, राइट, और अभी भी कंटिन्यू है, मतलब आई हैव नोन हिम, पहले भी जानता था, मैं अभी भी जानता हूं और जान रहा हूं, कंटिन्यूस है अभी भी, ठीक है। और उसके आगे जो फ्रेज है वो या तो फॉर से स्टार्ट हो रहा है या फिर सिंस से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे वाले जो फ्रेजेस वाले सेंटेंस होंगे, वहां पे जो वर्ब्स आप यूज करेंगे, एक्शन बताने वाले, टाइम बताने वाले वर्ब्स, उसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। राइट, लेट्स मूव ऑन। कुछ ऐसे एडवर्ब्स या एडवर्ब के फ्रेजेस होते हैं जिनको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। एडवर्ब हो सकता है नेवर, या फिर एवर, सो फार, टिल नाउ, आई डिड नॉट नो टिल नाउ दैट यू आर सो गुड एट योर वर्क। ठीक है, आई हैव नॉट डन इट येट, आई ऑलरेडी नो, टुडे। ऐसे जो फ्रेजेस या फिर वर्ब्स एडवर्ब्स होंगे, उनको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं आप वहां पे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन नोट डाउन इज कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होगा, वहां पे कभी भी आपको एडवर्ब्स जो होते हैं पास्ट टाइम वाले यूज नहीं करने हैं। एडवर्ब्स आपको पास्ट टाइम वाले यूज नहीं करने हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ही हैज गॉन टू कोलकाता यस्टरडे, वो कल कलकत्ता गया था। ऐसा गॉन टू कोलकाता वाला आपको जो है वो यूज नहीं करना है। पास्ट टाइम वाला जो एडवर्ब है वो आपको यूज नहीं करना है। उसके बजाय आपको सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है वो यूज करना है कि ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हमने सिंपल प्रेजेंट की बात कर ली, हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर ली, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर ली। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है वो जनरली क्या होता है, एक एक्शन स्टार्ट हुआ कुछ टाइम बाद इन पास्ट में और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, ये तो होता है, और इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी, मैं बार बार बता रही हूँ कि चैप्टर नंबर 24 में आपको देखना है। तो उसके वही जो एक्शंस होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहे हैं, उन्हीं को बताने के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सिंपल यूसेज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। ठीक है, वो सो रहा है पिछले 5 घंटे से और अभी भी सो ही रहा है। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो बनाए जा रहे हैं इस ब्रिज को पिछले कई महीनों से। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 hours, वो पिछले 4 घंटे से खेल रहे हैं। तो ये इसका सिंपल सिंपल यूसेज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप कहाँ यूज कर सकते हो, और ऐसे भी जगह पे यूज कर सकते हो जब हमारा एक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो वो जितने समय तक पास्ट में वो एक्शन चला, वो 10 महीने चला, 15 महीने चला, 20 महीने, कुछ भी लंबे समय तक चला, तो वो चलते हुए उसकी जो कंटिन्यूटी का जो टाइम था, उस एक्टिविटी के ऊपर जब आपको फोकस करना है, उसके ऊपर जोर दे के बताना है, कुछ एक्सप्लेन करना है उसके बारे में, उस टाइम पे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। वाई आर योर क्लोथ सो वेट, अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने, क्योंकि गार्डन में पानी दिया पौधों को, पानी
देते देते आपके कपड़े गीले हो गए, आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन, जो एक्टिविटी खत्म होगी, पानी, पौधों को पानी देना जो एक्टिविटी थी वो खत्म होगी, लेकिन क्योंकि आपने वो काम किया, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप उसको एक्सप्लेन जब करोगे, ठीक है, एक्सप्लेन करते टाइम पे जब आप अपनी एक्टिविटी बताओगे कि आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, तो आप अपनी एक्टिविटी में जो टाइम था कि आप कुछ टाइम तक गार्डन में पानी दे रहे थे, उसको एक्सप्लेन करते टाइम पे आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपने एक एक्टिविटी खत्म करी, लेकिन आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, तो आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने अभी जाना प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसके सब टाइप के बारे में, अभी हम बात करेंगे पास्ट टेंस और उसके सब टाइप के बारे में। स्टार्ट करेंगे किससे? सिंपल पास्ट टेंस, देन उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक एक करके जानेंगे। स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस वो वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे एक एक्शन पास्ट में खत्म हुआ है, तो खाली एक एक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे कि स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, एक स्टीमर जो नाव होती है जिसमें स्टीम, जो भाप वाला इंजन लगा रहता है, वो गुजरा यस्टरडे। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, मुझे उसका पत्र मिला एक हफ्ता पहले। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने स्कूल छोड़ दिया पिछले साल। तो जो सिंपल एक्शन जो कि पास्ट में एक्शन खत्म हो चुके हैं, उनको बताने के लिए यूज किया जाएगा सिंपल पास्ट। तो अभी हम बात करेंगे और यूसेजेस के बारे में। सिंपल पास्ट कहाँ का यूज कर सकते हैं? विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी कभी सिंपल पास्ट को एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना यूज किया जा सकता है। इन सच केसेस टाइम में बी आइदर इम्प्लाइड या फिर इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ कि कभी कभी हम बिना टाइम स्पेसिफाई किए, ठीक है, बिना टाइम स्पेसिफाई किए, बिना टाइम मेंशन किए सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट को, जैसे अभी हमने देखा ना कि लास्ट ईयर 1 वीक अगो लेटर मिला, पिछले साल स्कूल छोड़ दिया, यस्टरडे वो स्टीमर वहां से सेल किया। तो ऐसे टाइम को स्पेसिफाई किए बिना, टाइम का जो क्लॉज है उसको बताए बिना हम वहां पे सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन वो वाले सेंटेंसेस में क्या, जो टाइम है ना, वो ऐसा टाइम होगा जो हमको समझ आएगा, मतलब अंडरस्टूड होगा, या फिर वो कोई भी पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा किस समय की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखेंगे। आई लर्न हिंदी इन नागपुर, ठीक है, लर्न हिंदी इन नागपुर, मैंने हिंदी नागपुर में सीखी। आई डिडंट स्लीप वेल, मैं अच्छे से सोया नहीं, मतलब लास्ट ईयर मैंने हिंदी सीखी नागपुर में। कभी भी पास्ट में सीखी, उससे ज्यादा कोई स्पेसिफाई टाइम करने की जरूरत नहीं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में भी हम बात कर सकते हैं किसकी? सिंपल पास्ट की। आई डिडंट स्लीप यस्टरडे, मैं कल सोया नहीं, तो मतलब रात, कल की बात हो रही है। आई डिडंट स्लीप वेल। कभी भी आप मॉर्निंग में आते हो, आपके फ्रेंड्स की आंखें सूजी रहती है या फिर डार्क सर्कल्स दिखते हैं, तो वो आपको बोलेंगे आई डिडंट स्लीप वेल। तो वो मतलब क्या, वो पिछली रात के बारे में बात करें, लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम वहां पे हम समझ सकते हैं। Then है बाबर डिफीटेड राणा संगा एट कनवाहा, तो बाबर ने राणा संगा को हराया कनवाहा में। तो इससे टाइम जहाँ पे ज्यादा कुछ इंडिकेट करता है या इम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जगह पे हम टाइम को छोड़ भी सकते हैं, और कुछ जगह पे हमको टाइम का समझ आ जाता है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ऑल्सो हम जो पास्ट की हैबिट, ऑल्सो हमारी जो पास्ट हैबिट्स है, पुरानी जो आदतें हैं, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, जो पहले पहले हुआ करती थी हमारी और हैबिचुअल एक्शन के लिए हम क्या, कौन सा यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पास्ट हैबिट्स के लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। अभी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज आप बहुत घंटे एक दिन में पढ़ते हो, तो आफ्टर कुछ, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, व्हेन आप जो भी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप वो बन जाएंगे, आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, तब आप उस टाइम पे खड़े होके पीछे अपने बारे में या आपके दोस्त के बारे में या फिर आप किसी के बारे में बोल सकते हैं, ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। तो वो क्या, पास्ट हैबिट, वो पास्ट में ऐसा किया करता था। शी ऑलवेज, ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, मतलब वो एक दिन में काफी घंटे पढ़ता था। शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करती थी। शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, करती थी, पास्ट की बात हो रही है, कैरिड है ना, पास्ट की बात हो रही है, स्टडीड पास्ट है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वन।
पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। एक्शन हम क्या डिनोट करते हैं? जो कुछ टाइम तक पास्ट में चल रहा था, कुछ समय तक चल रहा था, वो एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और टाइम या तो उसमें बताया जा सकता है जो सेंटेंस में, या तो नहीं भी बताया जा सकता, अंडरस्टूड होगा, मतलब हमको समझ आ जाएगा कि वो कुछ समय तक चल रहा था। एग्जाम्पल देखेंगे, वी वर लिसनिंग टू रेडियो, टू द रेडियो ऑल इवनिंग। वी वर लिसनिंग मतलब पास्ट, काफी टाइम तक, काफी देर तक हम पिछली इवनिंग या फिर उससे पहले इवनिंग, कभी भी आप जो मोस्टली अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, मतलब हम पिछली इवनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हम सुन रहे थे रेडियो पूरी शाम। इट वॉज गेटिंग डार्कर, बहुत अंधेरा होता जा रहा था। ठीक है, इट वॉज गेटिंग डार्कर, वो अंधेरा होता जा रहा था। कल, कल का, परसों का, या जिस दिन के बारे में आप बात कर रहे हो, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, तो जब मोस्टली हम प्रेफर करेंगे कि कल की बात हो रही है। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। लाइट चली गई, पावर सप्लाई कट हो गया था जब मैं पढ़ रही थी। When I saw him, he was playing chess. जब मैंने उसको देखा तो वो चेस खेल रहा था। तो जो भी पास्ट के एक्शन जो कुछ समय तक चल रहे थे, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। टाइम वहां पे जरूरी नहीं है कि दिया ही हो सेंटेंस में, वो समझ आ भी सकता है। ठीक है, जो लास्ट के दो सेंटेंसेस है ना, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, या और वेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट, सिंपल पास्ट साथ में है यहाँ पे। देखो, द लाइट वेंट आउट, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, वेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस जो सेकंड पार्ट है वो है, और सिंपल पास्ट यहाँ पे है। राइट, पहला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट है, और फिर वो बता रहा है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो जब भी ऐसा कोई भी एक्शन हम बताएंगे जो एक लंबा एक्शन है और उसके बीच में कुछ जो बहुत लंबा एक्शन है, तो वहां पे बीच में हम एक न्यू एक्शन ऐड करने के लिए, क्या दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, तो दो एक्शन, जब मैं पढ़ रहा था कंटिन्यूअस, उसमें लाइट चली गई बीच में, तो ऐसे दो एक्शन जब हो रहे हैं, तो वहां पे हम बीच में नया एक्शन को ऐड करने के लिए सिंपल पास्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे नया एक्शन क्या है? आई सॉ हिम। ठीक है, एक्शन क्या चल रहा था पहले? वो खेल रहा था पहले से, पर नया एक्शन क्या किया कि मैंने उसको देखा। मैं पढ़ रही थी, वह ऑलरेडी पढ़ रही थी जब लाइट गई। तो नया एक्शन क्या था? करंट पावर सप्लाई कट होना या फिर लाइट जाना नया एक्शन था। तो नए एक्शन को बताने के लिए सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। राइट, लेट्स मूव ऑन। और हम पास्ट टेंस कहाँ यूज कर सकते हैं? जो हमारी परसिस्टेंट, हमारी बुरी आदतें, ठीक है, बुरी आदतें जो रहती है ना पास्ट की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और यूज करेंगे क्या? ऑलवेज, कंटिन्यूअली। जैसे कि ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा बड़बड़ करते रहता था। ठीक है, तो ऐसी जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब करता है क्या? एक्शन खत्म हुआ है कुछ एक टाइम, या कोई भी पास्ट का कोई एक टाइम है उससे पहले। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, में इसको 1996 में मिला था। ठीक है, न्यू दिल्ली में। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, मतलब आई हैड सीन हिम लास्ट, मैंने आखिरी बार उसको देखा 5 साल पहले। दोबारा बताती हूँ मैं आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज किया जा सकता है? जब कोई एक्शन एक सर्टेन मोमेंट, सर्टेन टाइम में कंप्लीट हुआ है। क्या 1996 की बात कर रहा है वो? आई मेट हिम, आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, में उसको 1996 में न्यू दिल्ली में मिला था। और अभी यहाँ पे क्या पास्ट परफेक्ट? आई हैड सीन हिम लास्ट, मैंने उसको आखिरी बार देखा 5 years बिफोर, 5 साल पहले। तो ये यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी दो एक्शन साथ में हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जरूरी होता है बताना कि कौन सा एक्शन पहले हुआ
और दूसरा बाद में हुआ। कौन सा बाद में हुआ? क्योंकि दो एक्शन साथ में हो रहे तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ए पहले हुआ कि बी पहले हुआ? तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो यूज किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में। सिंपल पास्ट जो होता है वो पहले क्लॉज में आएगा और पास्ट परफेक्ट आएगा दूसरे में। तो पता चल जाएगा सिंपल पास्ट वाला पहले हुआ और बाद में हुआ पास्ट परफेक्ट वाला। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, सिंपल पास्ट। ट्रेन हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट, कि मैं जब स्टेशन पहुंचा, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, वो चलने लग पड़ी थी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी, मैंने हरी जब आया मुझे देखने के लिए और मैंने तब तक एक्सरसाइज कर ली थी। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो वो आने से पहले ही मैंने अपना लेटर लिख लिया था। तो यहाँ पे ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है, तो ये एक्शन पहले हुआ। ठीक है, तो पहले हुए एक्शन को बोलेंगे हम किस में, पास्ट परफेक्ट में। और जो अभी हुआ मतलब जो एक्शन हुआ उससे पहले, ये एक्शन सिंपल प्रेजेंट वाला पहले हुआ। हरी जैसे आया उससे पहले मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, तो सिंपल प्रेजेंट। जब वो आया सिंपल प्रेजेंट, उससे पहले ही मैंने लेटर लिख लिया था। तो पहले वाला एक्शन जो है, जो अभी इमीडिएट एक्शन है, वो होगा सिंपल प्रेजेंट, और उससे पहले जो किया हुआ एक्शन होगा वो होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा ऑफ्टन यूज नहीं किया जाता, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ज्यादा यूज नहीं किया जाता बट यूज तो किया जाता है। यहाँ पे कब यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब एक एक्शन हुआ स्टार्ट कुछ टाइम पहले, और जब हम बात कर रहे थे या सेंटेंस लिखा गया तब तक वो कंटिन्यूड था। ठीक है, जैसे कि एट दैट टाइम आई ही हैड रिटन अ नॉवेल फॉर 2 months, राइट। जिस टाइम ये बात हो रही है, जिस टाइम ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, तो उस टाइम की बात हो रही है कि जब तक एट दैट टाइम ही हैड रिटन अ नोवेल फॉर 2 months, जब उस टाइम तक उसने नॉवल 2 महीने तक लिखा था। ही हैड रिटन अ नॉवल फॉर 2 months, उसने 2 महीने तक नॉवल को लिखा था। When Mr. Mukherjee came to the school in 1995, जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल आए थे 1995 में, मिस्टर आनंद had already been teaching there for 5 years, जब आनंद मिस्टर आनंद ऑलरेडी वहां पे पढ़ा रहे थे 5 साल से। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए। प्लीज ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। बहुत जल्द आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।